दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत एक पॉपुलर होटल में हो रही पार्टी से होती है, जहां पर आज दुनिया भर के प्रसिद्ध लोगों का जमावड़ा लगा था। क्योंकि आज यहां बेहद प्रसिद्ध डॉक्टर चार्ल्स को उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था। पार्टी में सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करने में व्यस्त थे कि तभी डॉक्टर चार्ल्स का भाई बेनी वहां पहुंचता है, जो कि मानसिक तौर पर काफी बीमार नजर आ रहा था। अचानक से वह भरी पार्टी में अपना सूट बूट फाड़कर सबके सामने अधनंगा खड़ा हो जाता है। उसके शरीर पर लगे कट के निशान देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। योआकिम के शरीर में मौजूद अनगिनत निशान यह साफ साफ बयां कर रहे थे कि यकीनन उसकी बॉडी में कई बार ऑपरेशन किए गए हैं और शायद इसी वजह से वह इतना परेशान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेनी वहीं पर सबके सामने खुद पर हमला करके बड़ी बेरहमी से आत्महत्या कर लेता है और पार्टी में मौजूद सभी लोग बस दर्शक की तरह उसे देखते रहते हैं। यहाँ तक कि अपने भाई की ऐसी हालत देखकर खुद डॉक्टर चार्ल्स भी पसीना पसीना हो जाते हैं। परंतु यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बेनी ने ऐसा किया ही क्यों? क्या थी इसके पीछे की वजह? ये आपको धीरे धीरे कहानी में आगे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हमें जो और बिली नाम के दो भाइयों से मिलवाया जाता है, जो आपस में घर पर चेस खेल रहे थे। जो का भाई बिली किसी बीमारी के चलते बचपन से ही अपाहिज था। वो चाहकर भी इधर उधर नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि उम्र के पड़ाव के साथ साथ उसका शरीर और भी ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा था। जो पेशे से एक डॉक्टर था और उसने हाल में ही अपनी पढ़ाई खत्म करके इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया था। किस्मत से उसे बर्लिन के एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाता है। जो अपने भाई को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन यह उसका सपना था कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बने और आगे चलकर अपने भाई का इलाज कर सके, जिसके कारण उसे वहां से ना चाहकर भी जाना पड़ता है। दोस्तों, बर्लिन का यह अस्पताल दुनिया के सबसे पुराने और चर्चित अस्पतालों में से एक था, जहाँ के डॉक्टर्स देश विदेश में नाम कमा रहे थे। जो को अस्पताल के पहले ही दिन काफी लोग मिलते हैं। इनमें से कुछ वहाँ पर काम कर रही नर्सेज भी होती हैं, जिसमें से एक नर्स का नाम ली होता है और ये पहले दिन ही जो के प्यार में लट्टू हो चुकी थी। इसी हॉस्पिटल में हमें फ्रेड से मिलवाया जाता है, जो कि बतौर डॉक्टर अपने रिसर्च वर्क में योगदान देता है। फ्रेड काफी परेशान था। उसकी परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि बीते दिनों डॉक्टर चार्ल्स के भाई बेनी की अजीबोगरीब तरीके से हुई मृत्यु थी। फ्रेड को मालूम पड़ता है कि बेनी अपनी मौत नहीं मरा था, बल्कि उसका कत्ल हुआ है, जिसका कारण एक खास तरह की दवा थी। जी हाँ दोस्तों, यही वजह थी कि बेनी मरने से पहले बेहद विचित्र तरीके से बर्ताव करने लगा था, वरना बेनी स्वभाव से ऐसा बिल्कुल नहीं था। और यह सभी बातें फ्रेड फोन पर किसी को बता रहा होता है। कॉल की दूसरी तरफ मौजूद शख्स उसे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर की ओर आने के लिए कहता है और फ्रेड भी उसकी बातें सुनकर ऑपरेशन रूम की ओर निकल पड़ता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वहाँ किसी और का नहीं बल्कि उसी का ही ऑपरेशन होने वाला है। जैसे ही फ्रेड ऑपरेशन रूम में दाखिल होता है, उसे एक शख्स पीछे से पकड़कर और एक नशे की दवा देकर सीधा जमीन पर लिटा देता है। उस शख्स के साथ डॉक्टर चार्ल्स भी वहीं खड़े थे, जिससे हमें ये साफ साफ समझ आ रहा था कि हो ना हो लेकिन इस अस्पताल में कुछ तो गैर कानूनी और बहुत ही भयानक हो रहा है, जिसे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर चार्ल्स ही अंजाम दे रहे थे। यकीनन डॉक्टर चार्ल्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके इस प्रयोग में कोई भी रोड़ा बने या फिर किसी को भी इसकी कोई भनक भी लगे, और जो उनके रास्ते में आता है वह उसका कुछ ऐसा ही हाल करते हैं जैसा कि उन्होंने अभी अभी फ्रेड का किया था। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लासरूम में आए नए स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर चार्ल्स और उनकी टीम क्लास में एक बेहद लंबी चौड़ी स्पीच देती है, जिससे उन बच्चों का मनोबल काफी बढ़ जाता है। उन्हीं लोगों में जो भी शामिल था वो डॉक्टर चार्ल्स से काफी प्रभावित होता है और उन्हीं की तरह बनने के लिए दिन रात अपने काम में लग जाता है। जो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अब उसे खुद के लिए भी समय नहीं मिलता और धीरे धीरे वह मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरने लगता है। ऐसी ही एक रात नर्स ली डॉक्टर जो को एक बच्ची का इलाज करवाने के लिए अपने साथ लेकर आती है। दरअसल ये बच्ची वहीं पर काम करने वाली एक नर्स की बेटी है, जिसकी नाक से कई दिनों से खून निकल रहा था, परंतु नर्स के पास ज्यादा पैसे ना होने की वजह से वह उसका इलाज कानूनन तौर पर इतने बड़े अस्पताल में नहीं करवा सकती थी। इसी वजह से ली जो को बुलाती है और उसे उस बच्चे की मदद करने के लिए कहती है। पहले तो डॉक्टर जो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि यह अस्पताल के कानून के विरुद्ध था, लेकिन बच्चे की जान बचाना एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है, इसलिए वह आखिर में मान जाता है और बच्ची का एमआरआई करता है, जिसमें पता चलता है कि उसका ऑपरेशन करना बेहद जरूरी है। जो बच्ची को डॉक्टर चार्ल्स की नजरों से छुपाकर ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है और सफलतापूर्वक उसकी जान बचा लेता है। ये ऑपरेशन तो सफल हुआ था, लेकिन डॉक्टर जो और ली की चोरी पकड़ी गई थी, क्योंकि डॉक्टर चार्ल्स यह पूरा ऑपरेशन कमरे में लगे खुफिया कैमरे से देख रहे थे। वह इससे गुस्सा नहीं होते, बल्कि जो की काबिलियत को देखकर उन्हें काफी खुशी मिलती है। अगले दिन डॉक्टर चार्ल्स जो को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे वीकेंड में होने वाली डॉक्टर्स की मीटिंग में आने का न्योता देते हैं।
जो के लिए यह बेहद गर्व की बात थी कि अपनी प्रैक्टिस की शुरुआती दिनों में ही उसे इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ घुलने मिलने का मौका मिल रहा था। इस छोटी सी पार्टी में जो को विक्टोरिया मिलती है, जो उसे डॉक्टर चार्ल्स के टीम मेंबर से मिलवाती है। वो उसे सबसे पहले प्लास्टिक सर्जन हेगिन से मिलवाती है, फिर स्वेन से जो कि एक न्यूरो सर्जन था, ग्रेगर जो एक बायोमैकेनिक था। साथ ही साथ वह उसे टॉमी, अलेक्जेंडर और कर्ट से भी रूबरू करवाती है। यहाँ तक कि खुद विक्टोरिया भी एक एनेस्थीसिया एक्सपर्ट होती है, जिसका काम ऑपरेशन रूम में मरीजों को बेहोशी का इंजेक्शन देना होता है। थोड़ी बहुत गुफ्तगू के बाद विक्टोरिया जो को लेकर सबसे अलग ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती है, जहाँ पर दोनों काफी नजदीक आते हैं और उस पल का आनंद उठाने के लिए विक्टोरिया जो को एक खास तरह का इंजेक्शन भी देती है और दोनों उस रात काफी करीब आ जाते हैं। इसी दिन के बाद जो डॉक्टर चार्ल्स की टीम के साथ घूमने लगता है और फिर उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है, जहां कुछ ही दिन में उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर चार्ल्स सिर्फ मरे हुए लोगों पर ही नहीं बल्कि जिंदा लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनके शरीर में मौजूद खराब मसल में सिलिकॉन और कुछ अन्य केमिकल की मदद से आर्टिफिशियल मसल तैयार करते हैं। असल में दोस्तों, डॉक्टर चार्ल्स एक ऐसी खोज करना चाहते थे जिससे इंसान के किसी भी शरीर का कोई भी मसल डैमेज होने के बाद उसे दोबारा काम में लाया जा सके। लेकिन वो अपने इस प्रयोग का फायदा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को पहुंचाना चाहते थे, ताकि वह उन्हें इसके बदले अरबों खरबों रुपए दे सके और वह बहुत अमीर बन सके। बस यही वजह थी कि डॉक्टर चार्ल्स गैर कानूनी तरीके से लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था। हालांकि यह बात जो को भी कुछ ही दिनों में पता चल गई थी, लेकिन उसे इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी इंसान की जान नहीं जा रही थी। बेचारा जो इस बात से अनजान था कि इससे पहले भी डॉक्टर चार्ल्स बेनी और फ्रेड को इसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ठिकाने लगा चुके थे। कुछ दिनों बाद टीम के ही एक डॉक्टर के ऊपर मसल्स का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो कि कामयाब होता है। लेकिन ये सिर्फ इस प्रयोग का पहला कदम था जिसे उन लोगों ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। डॉक्टर चार्ल्स की टीम के साथ घुलने मिलने के बाद जो को मालूम पड़ता है कि इसके सभी साथियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है और उन सभी की बॉडी में कहीं न कहीं सिलिकॉन मसल का प्रयोग किया गया है, जो उसे बातों ही बातों में कहता है कि इस जगह को जल्दी छोड़कर चले जाओ, ये कहीं से भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इससे पहले वह उसे इसका कारण बता पाता, बाकी के साथी वहाँ पर आ जाते हैं। स्वेन की बातें सुनकर जो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे क्या वजह थी। अब वह दिन भी आ जाता है जब जो को इस प्रयोग का बलि का बकरा बनाया जाता है और उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसके पैर में सिलिकॉन मसल्स को फिट किया जाता है और साथ ही साथ उसकी पीठ में एक खास तरह की चिप भी लगाई जाती है, जो कि एक आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम के जरिए किसी के भी शरीर को कंट्रोल कर सकती है। और इस चिप का सारा कंट्रोल डॉक्टर चार्ल्स के हाथ में ही था। यानी कि दोस्तों, अगर डॉक्टर चार्ल्स चाहें तो वह उनमें से किसी के भी बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करके उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। और शायद ऐसा ही उन्होंने अपने भाई बेनी के साथ भी किया था। ये वही चिप है जिसे बेनी के शरीर पर लगाकर डॉक्टर चार्ल्स ने उस पर काबू पाया और फिर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। और जब ये बात फ्रेड को मालूम चल गई तो चार्ल्स ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। आखिरकार डॉक्टर जो के ऊपर हुआ वह ऑपरेशन कामयाब होता है। उसके शरीर पर मौजूद वो चिप बिल्कुल ठिकाने पर लगी थी और बेहतरीन काम कर रही थी, जो इससे काफी खुश था और मन ही मन यह सोचने लगा था कि वह सिलिकॉन मसल्स की बदौलत अपने भाई को एक नई जिंदगी दे सकता है। परंतु यह सिर्फ अभी एक शुरुआत थी। इस एक्सपेरिमेंट को काफी सफल बनाने के लिए इसमें काफी सीढ़ियां चढ़ने को रह गई थी। इधर डॉक्टर चार्ल्स को खबर लगती है कि उसी की टीम का एक डॉक्टर बेनी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की मदद कर रहा था। वह पुलिस को हर वह सुराग दे रहा था जिससे उनका ये प्रयोग खतरे में आ सकता है। डॉक्टर चार्ल्स अपने साथी ग्रेगर और हेगन की मदद से स्वेन को पकड़ लेते हैं और उसे अस्पताल की सबसे ऊंची मंजिल पर ले जाकर उसे चिप के सहारे कंट्रोल करके बेचारे स्वेन को बिल्डिंग से नीचे गिरने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर चार्ल्स अपने एक्सपेरिमेंट के दूसरे फेज के लिए खुद को रेडी करते हैं और अपनी टीम में सबसे पहले जो पर ही प्रयोग करने का फैसला करते हैं। लेकिन किसी वजह से जो इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे फेज के लिए तैयार नहीं था। ये सुनकर डॉक्टर चार्ल्स को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें पता था कि एक्सपेरिमेंट का ये दूसरा दौर काफी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए वह ज्यादा देर नहीं कर सकते। अगली सुबह डॉक्टर चार्ल्स जो के साथ जॉगिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ उसे इस एक्सपेरिमेंट की सारी खूबियां बताते हैं। साथ ही साथ उसे मनाने के लिए यह भी कहते हैं कि अगर वह इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगा तो वह उसके भाई का फ्री में इलाज करेंगे। अपने भाई के चलने का सपना डॉक्टर जो ने काफी सालों से देखा था और इतने सालों बाद उसे यह मौका मिला था कि वह अपने भाई को दोबारा से एक अच्छी जिंदगी दे सके। इसलिए वह चार्ल्स की बातों में आ जाता है और इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। इधर पुलिस भी स्वेन के हथियारों को खोजते खोजते अस्पताल पहुंच जाती है और चार्ल्स की टीम के हर एक डॉक्टर से अकेले में पूछताछ करती है, मगर उनके हाथ नाकामयाबी ही लगती है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर चार्ल्स के खिलाफ मुंह नहीं खोलता। अब जो अपने भाई बिली के इलाज के लिए उसे बर्लिन बुला लेता है।
क्योंकि डॉक्टर चार्ल्स के वादे के मुताबिक जैसे ही जो के ऊपर दूसरे फेज का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ही वह उसके भाई का इलाज शुरू कर देंगे। एक्सपेरिमेंट का दिन आता है और डॉक्टर जो पूरी तरह से तैयार होकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है, लेकिन तभी हेगन और उसके बीच में कहासुनी हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन को वहीं पर रोकना पड़ता है। यहीं पर हम देखते हैं कि जो अपने साथ हुए पहले के ऑपरेशन की वजह से काफी दर्द में था, इस ऑपरेशन की वजह से उसके पैर में काफी दर्द होता है। साथ ही साथ उसकी पीठ में लगी चिप भी उसे ठीक से चलने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वह नशीली दवाइयों का सेवन करता है। नतीजा, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। इसके बाद हमारी मुलाकात पौला नाम की एक लड़की से होती है। पौला कोई आम लड़की नहीं थी। उसने इससे पहले हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में चल रहे गैर कानूनी ऑपरेशंस का पर्दाफाश किया था। तब से ही वो ऐसे अस्पतालों की तलाश करने लगी थी जो शराफत की आड़ में काले काम करते थे। पौला को पूछताछ में ही मालूम पड़ गया था कि जो डॉक्टर चार्ल्स के साथ मौजूद उन डॉक्टरों में से नहीं है, वह उसे कहीं न कहीं सच्चाई तक ले जा सकता है। इसलिए वह जो से दोबारा मिलती है और बताती है कि डॉक्टर चार्ल्स के खिलाफ उसे धीरे धीरे सबूत मिल रहे हैं। यहाँ तक कि चार्ल्स ने अस्पताल के लिए आए फंड में भी करोड़ों रुपयों का घपला किया था। और तो और उसका नाम नशीली दवाइयों की स्मगलिंग में भी शामिल है। पौला की बात सुनकर जो को भी चार्ल्स के ऊपर धीरे धीरे शक होने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं वह इस एक्सपेरिमेंट के बहाने उसका अगला शिकार तो नहीं। ऐसे में जो खुद को चार्ल्स के जाल से छुड़ाने के लिए उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे वह सबूत मिल भी जाता है। डॉक्टर जो इस काम के लिए अपने सबसे भरोसेमंद नर्स ली का साथ मांगता है, जो उसे कहीं से जुगाड़ पानी कर बैनी की रिकॉर्ड वीडियो और उसकी फाइल लाकर देती है। इस फाइल को पढ़ने के बाद जो का दिमाग घूम जाता है और वह हैरान परेशान हो जाता है कि अब तक वह जिस इंसान को भगवान समझ रहा था, दरअसल वह इंसान के रूप में खूंखार शैतान है, जो फ्रेड से मिलने जाता है, जिसे टॉर्चर कर करके चार्ल्स और उसकी टीम ने पागल बनाकर हमेशा के लिए बेड पर लेटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स को अंदाजा लग जाता है कि जो और ली उसे धोखा दे रहे हैं, इसलिए वह फौरन फ्रेड के शरीर में लगी चिप को कंट्रोल करके उन पर हमला करवा देता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कई महीनों से ऐसे ही बेड पर लेटे फ्रेड के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई। वो कैसे अचानक से उठकर वार्ड में मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगा था। तभी वहाँ जो आ जाता है और वो फ्रेड को एक इंजेक्शन की मदद से बेहोश कर देता है। जो ने फ्रेड को कुछ समय के लिए शांत कर दिया था, लेकिन चार्ल्स अभी भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। डॉक्टर चार्ल्स ने जो को पकड़ने के लिए अपनी टीम के सभी डॉक्टर्स के साथ साथ कुछ बाहरी गुंडे भी भेजे थे, जो पीछा करते करते उसके पास पहुंच गए थे। जो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने भाई विली के पास आता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले अपने भाई की जिंदगी थी और वह किसी भी हालत में अपने भाई की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। इसके बाद चूहे बिल्ली का यह खेल शुरू हो जाता है और भागते भागते डॉक्टर जो सबसे पहले नर्स की कॉलोनी में आ जाता है, जहां पर मौजूद नर्सों से वह गुजारिश करता है कि वो उसके पैर में लगी सिलिकॉन मसल्स को जल्द से जल्द निकाल दें। अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ ऑपरेशन में हाथ बढ़ाते बढ़ाते नर्सों को भी काफी तजुर्बा हो गया था। वो इस काम को बखूबी करना जान चुकी थी, इसलिए वह जो का ऑपरेशन करने के लिए राजी हो जाती हैं और उसके शरीर में लगी उस सिलिकॉन मसल को निकाल देती हैं। साथ ही साथ वह जो के शरीर के अंदर लगी उस चिप को भी निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उसके शरीर के स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ था और इसको निकालना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, वो उस चिप की बैटरी को जरूर बाहर निकाल देती हैं, ताकि चार्ल्स चाहकर भी जो का कुछ ना बिगड़ पाए और उसके साथ वह सब कुछ बिल्कुल भी ना हो जो कुछ बेनी और स्वेन ने झेला था। ऑपरेशन के बाद जब देर रात को जो को होश आता है तो उसकी आंखों के सामने ग्रेगर और हेगन मौजूद होते हैं। जी हाँ, वही दोनों जिन्होंने स्वेन को कंट्रोल करके उसे अस्पताल की सबसे ऊंची मंजिल से फेंक दिया था। वो दोनों जो के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे। वह जो को पकड़कर अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल पर लेकर गए और रिमोट के जरिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस चिप से वो जो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी बैटरी तो नर्सों ने बहुत पहले ही निकाल दी थी। उल्टा जो खुद मौका देकर ग्रेगर पर हमला कर देता है और उसके हाथों से रिमोट छीनकर उसकी बॉडी को ही कंट्रोल में ले लेता है और उसे छत से छलांग लगाने पर मजबूर कर देता है। इससे पहले डॉक्टर जो चार्ल्स को भी ठिकाने लगा पाता, तभी उसकी नजर अपने भाई विली पर जाती है, जो अब हेगन के कब्जे में था। जिसके बाद अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे अपने भाई की जान बचाने के लिए जो खुद को उन लोगों के हवाले कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक ऑपरेशन थिएटर की तरफ, जहां पर जो लेटा हुआ था और चार्ल्स उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ली को भी उन लोगों ने बंधक बना लिया था, जिसे ऊपर पहुंचाने का काम चार्ल्स ने विक्टोरिया को दिया था। इससे पहले विक्टोरिया ली को अत्यधिक बेहोशी की दवा देकर मार देती, ली उल्टा उस पर हमला कर देती है और यहाँ शिकारी खुद शिकार बन जाता है। जिसके बाद विक्टोरिया की पोशाक पहनकर वह ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है और जो के हाथों में एक हथियार थमा देती है। अब जैसे ही डॉक्टर चार्ल्स जो पर एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत करते हैं,
कि तभी अचानक से वह उठ खड़ा होता है और उस चाकू से चार्ल्स के सीने पर वार करने लगता है। यह देखकर चार्ल्स के सभी डॉक्टर जो पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ली ने अलार्म बजा दिया था। एक एक करके ऑपरेशन थिएटर में अस्पताल के बाकी अन्य कर्मचारी पहुंच जाते हैं और वह सभी मिलकर जो और ली की जान बचा लेते हैं। डॉक्टर चार्ल्स अब अपने गुनाहों की सजा काटने वाला था, मगर इससे पहले ही हेगन उसे मार देता है क्योंकि वह जानता था कि अगर चार्ल्स जिंदा बचेगा तो उसके साथ साथ उन लोगों का भी पर्दाफाश हो जाएगा, जिसकी वजह से शायद उन्हें और सजा काटनी पड़ सकती है। उधर विक्टोरिया भी मर चुकी थी, फ्रेड और स्वेन भी मर चुके थे और ग्रेगर को तो जो ने अपने हाथों से ही मारा था। यानी कि दोस्तों, जो लोग दूसरों पर आविष्कार करके उनकी जान लिया करते थे, उनमें से आधे से ज्यादा अपने आप खुद ही मौत की नींद सो चुके थे और बाकी के लोग सलाखों के पीछे हैं, जो कि हिम्मत और नर्स ली की मदद से उस अस्पताल का भविष्य बदल जाता है। साथ ही साथ विली की भी जान बच जाती है। यहाँ हमें यह भी मालूम पड़ता है कि जो और ली एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और वह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, जिसके साथ ही यह कहानी खुशी खुशी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।